एक गांव में एक युवक नया नया आया हुआ था। वो एक चाय की टपरी पर चाय पीते हुए गांव पर गौर कर रहा था। इतने में उसे एक आदमी एक दुकान के आगे खड़े होना, फिर उस दुकान का मालिक बाहर आकर उसके पैर छूकर डर से पैसे देते हुए देखा। वो देखकर वो युवक आश्चर्य में पड़ गया। वो चाय वाले से, भाई ये कौन है? क्यों सब लोग झुक झुक कर नमस्कार करके उसी को पैसे दे रहे? वो गांव का बड़ा रौडी है क्या? पैसे वसूली कर रहा है क्या? यूं पूछा। तब चाय वाला, नहीं भाई, वो रौडी नहीं है, वो ब्याज का व्यापारी है। वो अपना ब्याज वसूली कर रहा है। उसका नाम है मंगेश। जो उसके पैसे है वो वहाँ वसूल कर रहा है, बस। यूं कहा। तब वो, ब्याज का व्यापारी? उसके लिए ये लोग इतना क्यों डर रहे हैं? उसके तरफ से मारने के लिए उसके कोई लोग भी तो नहीं है? यूं कहा। तब टपरी वाला, उसे डराने के लिए या मारने के लिए आदमियों की जरूरत नहीं है भाई। उसके हाथ में एक छोटा सा टिफिन बॉक्स नजर आ रहा है ना, वही उसका हथियार है। अब देखो, एक आदमी उससे पैसे नहीं है कह रहा है ना, देखो अब उनके साथ क्या होता है। यूं कहा। वो देखा कि एक आदमी मंगेश से पैसे नहीं है, बाद में देगा, यूं कह रहा था। तब मंगेश अपने हाथ से बॉक्स ओपन करके उसे खाने के लिए बोला। वो बहुत इनकार करने पर भी वो बॉक्स से सैंडविच निकालकर उसके मुंह में डाल दिया। वो खाकर उस दुकान के मालिक को पागलपन चढ़ गया। वो यूं पागलों जैसे नाचने लगा और थोड़ी देर में अपनी जेब में रखे पैसे निकालकर मंगेश को दे दिया। मंगेश निकल गया। टपरी वाला, देख लिया भाई, वो है दिक्कत। वो जो खिलाया सबसे गंदा एवोकाडो सैंडविच था, वो खा लिया तो बस। तुम्हें उसके बारे में जानने के लिए उसका फ्लैशबैक जानना होगा। कहते हुए शुरू किया। मंगेश पहले तो मामूली ब्याज का व्यापारी था। समय पर ब्याज के पैसे नहीं देकर लोग उसे तंग करते थे। शादी होने के बाद ही उसकी जिंदगी में ये बदलाव आ गया। शादी के दिन ही मंगेश के ससुर जी, बेटा मंगेश, तुम्हें इतना दहेज देकर मेरी बेटी की शादी क्यों कर रहा हूँ जानते हो? क्योंकि उसके हाथ का खाना हम नहीं खा सकते। उसके हाथ का खाना खाकर कई सारे लोग पागल होके भाग गए। कुत्ते बिल्ली घर से कहाँ गए पता नहीं। यूं कहा तो सास, हाँ दामाद जी, हम तो वो नहीं कर सकते ना, इसीलिए तुम्हें देकर शादी करवा रहे। अब आगे से तुम्हें ही उसके पकवान खाना होगा बेटा, तुम्हें ही खाना होगा अब तो। यूं बोली मंगेश मन में, ये क्या ऐसे कह रहे हैं? अब मैं इनकार कुछ किया तो शादी रोक देंगे, फिर मुझे जो दहेज मिल रहा था वो भी नहीं आएगा। बाप रे। सोचकर आप लोग अब चिंता छोड़ दीजिए। वो जो भी खाना बनाएगी मैं वो खाने के लिए तैयार हूँ। यूं कहा। शादी के पहले दिन उसके हाथ का पकवान खाकर मंगेश, उसके माँ बाप पागलों की तरह डांस करने लगे। जिंगा चिक्का जिंगा चिक्का जिंगा चिक्का जिंजू जिंगा चिक्का जिंगा चिक्का यूं करने लगे। होश में आने के बाद मंगेश, बाप रे, इसके हाथ का खाना खाकर हम ज्यादा साल जी नहीं पाएंगे माँ, इसलिए इसकी जानकारी के बगैर हम तीनों कुछ खा सके इसका इंतजाम करो माँ। यूं कहा। एक दिन मंगेश को एक ख्याल सूझा। उसकी पत्नी जो सैंडविच बनाती है उससे उधारी वसूल कर सकते हैं ना, ये उसने सोचा। तभी एक आदमी मंगेश के पास उधार के लिए आया। मंगेश, तुम जो पूछ रहे हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सही समय पर ब्याज नहीं दिए तो जो मैं कहूँगा वो करना होगा। मैं जो दूंगा वो खाना होगा। तैयार हो तो बोलो। यूं कहा। तब वो, उसमें क्या है भाई, खाने में क्या बड़ी बात है? यूं कहा। मंगेश ने पैसे दिए। उस दिन से वो अपनी पत्नी से उसका स्पेशल एवोकाडो सैंडविच तैयार करवाता रहा। वो बनाकर एक लंच बॉक्स में डालकर देती थी। वो लेकर मंगेश उधार लेने वालों के पास जाता था। जो पैसे नहीं देते थे उन्हें वो खिलाता था। बस वे लोग पागल होकर नाचने लगते थे। जिंगा चिक्का जिंगा चिक्का जिंगा चिक्का जुम जुम जिंगा चिक्का जिंगा चिक्का जिंगा चिक्का जुम जुम। फिर जो पैसे बचा कर रखे होते वो उसे दे देते थे। बस ये है उसका फ्लैशबैक। यूं कहा चाय वाले ने। तब वो युवक, बाप रे, मैं इस गांव में कोई उधारी देगा क्या? यूं पूछने आया था। मुझे उधारी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिंदा रहा तो वही बड़ी बात होगी। यूं कहकर वहाँ से भाग निकला।